ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 25/1/2026 की मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो आज बाबा बोल रहे हैं कि तुम जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने हमें दिया है ज्ञान में, तो उसकी अथॉरिटी बनो। यानी ये तुम्हें अपनी प्रैक्टिकल जीवन में इन पर कमान होना चाहिए। तुम अपनी शक्ति का फील करो, है ना, कि ये मेरी शक्ति है और चारों में हमें पास विथ ऑनर होना है, 100% होना है। ये अपनी निश्चय रखो। तो जैसे कि देखो, स्कूल भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी होते हैं ना पेपर, उसमें भी सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसी तरह ये भी पढ़ाई है। और इसका पढ़ाई हमें क्या है, बाबा ने जो हमें इसकी पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट दिया है। पहला सब्जेक्ट बाबा का है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान का मतलब बाबा आपको अब समझ दे दिया है, यानी आपकी तीसरा नेत्र खोल दिया है कि तुम शरीर नहीं हो, रोल नहीं हो, आत्मा हो, है ना। मतलब मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ, सत्य और माया दोनों का बाबा ने परिचय दे दिया है। तो बाबा ने इसके लिए सबसे पहले आपको ज्ञान दिया, समझ दिया। फिर दूसरा बाबा ने बोला कि जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, है ना, तो ये तुम्हारी स्मृति में पक्की होनी चाहिए ये नॉलेज। और हर समय जो है ना, मतलब तुम्हारे लक्षण में यानी प्रैक्टिकल जीवन में दिखना भी चाहिए। तो इसके लिए बाबा कह रहा है कि तुम पहले योग करो। योग मतलब अभी तुम अपने को बार बार याद दिलाओ। 63 जन्मों तक तुमने शरीर और रोल से पहचान बनाकर जिया है, अब तुमको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। योग मतलब याद, अपने सत्य की याद कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ। तो जो ये आपकी स्मृति पक्की होगी, तो जो आपका गुण और क्वालिटी है, या जो बाबा का गुण और क्वालिटी है, वो आप में आएगी, है ना। इसलिए बाबा ने योग बताया। योग मतलब मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड, यानी हम दोनों एक समान है, निराकारी है ना, निरअहंकारी, निर्विकारी आत्मा है, जहाँ कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग नहीं है। लेकिन रोल में तो सब आ रहे हैं। अब हम इसको योग से यानी साइलेंस में बैठकर साक्षी होकर देख रहे हैं। ये है योग लगाना, है ना, और कंबाइंड का अनुभव करना। योग का मतलब ये हुआ कि अब हम बाबा के साथ कंबाइंड है, अपने सत्य के साथ कंबाइंड है। रोल और शरीर से अब हम कंबाइंड नहीं है ना। तो पहले हम रोल से और शरीर से कंबाइंड थे, अब हम इसे डिटैच हो गए, न्यारे और प्यारे हो गए हैं। तो इस योग से संस्कार बदलता है ना, ठीक है ना। तो योग से हमारी संस्कार चेंज हो, पुरानी स्मृतियाँ सब धीरे धीरे मर्ज होने लगती है ना। और जो आपका ओरिजिनल गुण और क्वालिटी है वो आपको प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव होगा। तीसरा सब्जेक्ट बाबा दिया है धारणा। बाबा आपको समझ दे दिया और बोला बाबा कि तुम सारा दिन अपने को याद दिलाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो ये आपके प्रैक्टिकल जीवन में दिखना भी चाहिए, है ना, कि प्रैक्टिकल जीवन में क्या कैसे आपको दिखेगा कि जो बाबा अब बोल रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, रोल नहीं हो। तो ड्रामा का नॉलेज बाबा ने आपको दे दिया है कि ड्रामा स्क्रिप्टेड है और कलयुग में कलयुग के ही संस्कार आएंगे। पुराने जो स्वभाव संस्कार जहाँ मैं और मेरा लगा रखे हो, जहाँ अटैचमेंट है तुम्हारा, है ना, तो वो सब आएंगे। लेकिन उसको देखकर तुम्हारे मन के अंदर क्या फीलिंग आ रही है। अगर दुख के थॉट आ रहे हैं तो उसे दुख ले रहे हो, सुख का आ रहे हो उसे खुशी ले रहे हो, तो बाबा कहता है कि तब तुमको ज्ञान की धारणा नहीं, यानी ज्ञान की समझ नहीं है। बाबा हमको इसीलिए समझ दे दिया कि ये सब आ रहे हैं तुम्हारे सत्य को दिखाने के लिए। तो जो भी ड्रामा के स्क्रिप्टेड रोल मन में संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में आ रही है, उससे अलग देखो। और जो रोल के मन में, आइडेंटिटी के मन में जो पुराना जो इसका संस्कार है दुख और सुख लेने का, उस पर अपना सत्य की लाइट शाइन करो। सत्य की लाइट शाइन करना यानी कि मेरा नहीं है,
मैं इससे अलग हूँ। अपने को शरीर और रोल से अलग देखना और सबको इसी दृष्टि से देखना, है ना, तब ये ज्ञान आपका प्रैक्टिकल अनुभव होगा। जैसे क्रोध का संकल्प आ रहा है आपके मन में, तो उस टाइम अपने को याद दिलाओ, है ना, कि ये मेरा क्रोध नहीं है, शांति मेरी नेचर है, ये रोल का है, ये स्क्रिप्टेड ड्रामा ने ये भेजा है हमारे शांति को दिखाने के लिए, हमारे सत्य को दिखाने के लिए। तो उस समय आप उसके इफेक्ट में नहीं आए थैंक यू बोले, है ना, कि तुमने मेरे सत्य को दिखाया, तो वो क्रोध का संकल्प धीरे धीरे आपका कम होते होते मर्ज हो जाएंगे। अब आपके क्रोध के संकल्प से आएंगे भी, तो अब जो है आपको इफेक्ट नहीं डालें, क्योंकि आपका अपना सत्य पता चल गया है ना। तो इस तरह बाबा जो हमें ड्रामा का नॉलेज दिया है, ड्रामा में आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीनों को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना है, और विशेषकर रोल में ड्रामा को अच्छी तरह से समझना है और इसको यूज करना है। फिर चौथा सब्जेक्ट बाबा सेवा दिया है, इसीलिए चौथा सब्जेक्ट है सेवा। सेवा मतलब स्व की सेवा, है ना, स्व की सेवा से विश्व की सेवा हो रही है। तो आपकी दृष्टि आत्मिक है, आप रोल से डिटैच हो, मैं और मेरा नहीं लगा रहे हो, यही दृष्टि आपके सबके प्रति भी हो गई है। आप सबको आत्मा देख रहे हो, संपन्न और संपूर्ण देख रहे हो, है ना, तो आपकी सेवा ऑटोमेटिक हो रही है। आप सकाश बन गए हो और आपका सत्य का प्रकाश पूरे विश्व में फैल रही है, सबको मिल रही है। आपकी ऑलरेडी मनसा सेवा हो रही है, और मनसा सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। और इसके बाद आपको स्थूल में भी सेवा करना हो तो आप कर सकते हो, हमें ड्रामा आपको देगा तो आप स्थूल में भी करो, लेकिन पहले आपकी स्मृति पक्की होनी चाहिए और दूसरों को भी आत्मा देखने की दृष्टि पक्की होनी चाहिए, है ना। इस सीट पर सेट होकर कि सेवा जो हो रहे हैं, ये मेरी सेवा है, इससे मेरी स्थिति बन रही है, हम किसी औरों की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये स्मृति से सेवा करनी है। तब आप में आपकी गुण और शक्तियाँ आएगी, जो आत्मा का नेचुरल नेचर है। तो इसीलिए बाबा बोला लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य, आप आत्मा हो तो आत्मा वाली लक्षण भी आप में आना चाहिए। तो लक्षण क्या होता है? लक्षण जैसे कि जो देवताओं के लक्षण है ना, तो लक्षण का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आपके रोल में आ रहे हैं, है ना, आप अपने को रोल के प्रभाव में नहीं आ रहे हो, आपको अपने संपूर्णता का पता है, आप अपने सत्य को देख रहे हो, है ना, क्योंकि आत्मा आपका लक्षण है और रोल तो अच्छे नहीं आ रहे हैं, अच्छे बुरे दोनों आ रहे हैं, स्क्रिप्टेड ड्रामा है। तो उसमें अपने को संपूर्णता देखना, ये जो है आपका लक्षण है। तो ये लक्षण होगी तब आपके द्वारा जो है, जो आपकी गुण और शक्तियाँ वो बाहर भी फ्लो होगी। कैसे फ्लो होगी? जैसे मान लो कि रोल में अगर आपकी इच्छा और कामना है, चाहत है, आपको अभी कुछ चाहिए, लोगों से, चीज़ों से अटैचमेंट है ना, तो यूनिवर्स जो है आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेगी, यानी ड्रामा आपकी सहयोगी नहीं बनेगी, क्योंकि इच्छाएं कामनाओं से जब मुक्त होगे, है ना, और किसी चीज की आपकी चाहना नहीं है, फिजिकल चीजों में आकर्षण नहीं है ना, रोल के दुख और सुख के इफेक्ट में नहीं आ रहे हो, दुख में भी अपने को आत्मा समझ रहे हो और संपन्न और संपूर्ण आत्मा, तो ड्रामा आपको इस फीलिंग का रिटर्न देगा, क्योंकि आप अपने स्वधर्म में हो और आपकी संसार से, दुनिया से, लोगों से, साधनों से कोई इच्छा कामना नहीं है। तो यूनिवर्स जो है इस फीलिंग का जो रिटर्न देता है, न कि जो है आत्मा बोल रहे हैं अभी भी हमारी इच्छाएं कामनाएं हैं, संसार में फंसे हुए हैं, आकर्षणों से सुख दुख ले रहे हैं, इंद्रियों से सुख दुख ले रहे हैं, तो ड्रामा आपका सहयोगी नहीं बनेगा। इसलिए ये प्रैक्टिकल जीवन में आपका लक्षण दिखना चाहिए, है ना, तब जो भी कुछ होगा ड्रामा आपकी सारी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण करता है। जब आपकी नहीं होगी तब, तो हम पहले क्या समझते थे, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण कोई फिजिकल देवी देवता नहीं है,
ये हमेशा ध्यान रखो। लक्ष्मी नारायण जो है ये मन का जो नारायण जो स्टेज है, मन जब नारायण बन जाता है, नर नारी के भान से भी परे चल जाता है ना, तो लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में रहती है, भरपूर रहती है, परलब्ध इतना रहता है जिसको कि बाबा जिसको पदम 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 गुना कहता है, इतने सब भरमार होते हैं, लेकिन वहाँ आपको कोई इन चीज़ों से आकर्षण नहीं रहेगा। आप अपने आनंद में रहोगे। वो आनंद की खुशी होती है जो कभी बैठ के इसको मंथन करना कि बाबा वहाँ संकल्प नहीं है, थॉट नहीं है, फीलिंग नहीं है, कोई चीज़ की आकर्षण नहीं है, तो वहाँ जीवन कैसा होगा। तो आपको अंदर से वो आनंद की जो खुशी हो अभी अनुभव आप कर ही नहीं सकते, वो अलग ही खुशी है। वो खुशी जो है अभी आप अनुभव नहीं कर सकते, है ना, जो कि इन चीज़ों में खुशी नहीं है। सोने, गोल्ड, मकान, बिल्डिंग, वो सब कुछ इन सबों में खुश नहीं हो। वो ऐसी खुशी है और वो खुशी अभी नहीं अनुभव करोगे, वो सतयुग में ही अनुभव करोगे। ड्रामा उस समय आपको वही संकल्प देगा जो कि आपका सारा संकल्प सतो प्रधान होंगे। ठीक है ना। इसलिए बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण हमें बनना नहीं है, हम आत्मा इसका पार्ट प्ले करती है। ये सब होगा लेकिन आपको कुछ अनुभव ही नहीं होगा, है ना। इसलिए बाबा जो है मन को ये सब लॉलीपॉप देता है ताकि पुरुषार्थ कर। अभी तू इतनी मेहनत कर रही है, बाहर भाग रही है ना, इस मेहनत से तू बच जाएगी, है ना। जब अपने स्वधर्म में टिक जाएगी, इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त होगा। तो स्वधर्म लक्ष्य हमारा मैं आत्मा हूँ, और लक्षण है कि हमारी कोई इच्छाएं कामनाएं नहीं है, संसार से, लोगों से, वस्तुओं से संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। फिर बाबा बोला कि आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनी के देख रहे हैं। हर एक चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मन यह स्वयं का भी प्रिय है और बाप का भी प्रिय है, परिवार का भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता एक शक्ति है, और ये आप अगर संतुष्ट हो तो सामने वाला का भी रोल कैसे भी चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, दुखी का, शांति का, क्रोध का, वो परेशान है अपने लाइफ में, तो वो भी परेशानी में संतुष्टता का अनुभव करेगा। इतनी पावर है संतुष्टता में, क्योंकि संतुष्टता आपका नेचुरल नेचर है। रोल संतुष्ट नहीं होगा, रोल असंतुष्ट ही होगा। लेकिन आप जब रोल के इफेक्ट में नहीं आ रहे हो, आपको अपना सत्य पता है कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, है ना। इंद्रियों से परे वाला आपका सुख है ना, संतुष्ट आत्मा का होता है। ठीक है ना। तो आपके प्रैक्टिकल जीवन में भी वो दिखेगा, है ना। क्योंकि देखो संतुष्टता क्या है, संतुष्टता जो है एक पॉजिटिविटी का पैमाना है। इसे पता चलता है कि हमारे में संतुष्टता कितनी है ना। पहले हम क्या करते थे, असंतुष्ट क्यों हो जाते थे, असंतुष्ट हो जाते थे व्यर्थ की और फ्यूचर की बातें सुनकर, है ना, उसके बारे में सोच कर। लेकिन प्रेजेंट में देखो तो सब संतुष्ट है, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। अज्ञानी भी हमेशा उनके पास कितने धन प्रॉपर्टी है, लेकिन वो भी पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए वो भी खुश नहीं रह पाते हैं। और हम ज्ञानी आत्माओं में भी हम व्यर्थ की बातें आ जाती है, पास्ट की बातें आ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम असंतुष्ट हो जाते हैं अपने रोल को देखकर, है ना। तो बाबा कहता है कि संतुष्टता तुम्हारी नेचर है, और बाबा उस संतुष्ट मनी को देख रहा है जो संकल्प, थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, कर्म, इंद्रियां के अनुभव जो कि बेहद में है, निराकारी स्मृति में है, उस संतुष्ट मनी को बाबा देख रहा है। तो जब ये आपकी स्मृति है तो वो बच्चे जो होते हैं स्वयं के भी प्रिय होते हैं, है ना, कि इच्छाओं कामनाएं है ही नहीं, हम है ही संतुष्ट आत्मा, हमें कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए तो भरपूर सब कुछ मिलता है ना। रोल चाहे कैसा भी हमारा चल रहा है ना। और फिर वो भगवान की भी प्रिय होती है, बाबा की भी प्रिय है, फिर परिवार का भी प्रिय हो जाती है ना। तो बाबा कहता है कि संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती है। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती। सर्व प्राप्तियां प्राप्त का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि मैं आत्मा हूँ, संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ,
है ना। ये तो जब ये आपकी स्मृति रहेगी तो बाप जो कुछ भी आपको चाहिए अभी कलयुग में जरूरत की, उससे ज्यादा यूनिवर्स आपको देगा, है ना। उससे ज्यादा आपको कोई ना कोई व्यक्ति को निमित्त बना के बाबा आपसे दिलवाएगा या ड्रामा आपसे करवाएगा। लेकिन पहले आपको अपनी संपूर्णता का पता होना चाहिए। किसी चीज को प्राप्ति करने के लिए बाहर नहीं भाग रहे हो, आप अपने स्वधर्म में टिके हुए हो। स्वधर्म में टिकना और अपने को संपन्न और संपूर्ण समझना, यही सर्व प्राप्तियों का खजाना है। सारे प्राप्तियां जो आपकी गुण और क्वालिटी है सब इमर्ज होने लगती है ना। तो संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है, और जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित दिखाई देगी। देखो बाबा क्या बोल रहा है, यही बोल रहा ना बाबा कि जब आप संतुष्ट रहते हो, है ना, रोल के इफेक्ट में नहीं आते हो, है ना, तो रोल को देखकर असंतुष्ट नहीं होते, तो ये वाइब्रेशन बाहर भी जाती है ना, बाहर भी जाती है। जो संतुष्ट आत्मा का निशानी खुश रहेंगे। खुश रहने का मतलब खुशी आपकी नेचर है ना, शांति आपकी नेचर है। तो कोई भी रोल आएगा उसमें क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्या, कैसे, कोई प्रश्न नहीं लगाएंगे। जब हम प्रश्न लगा देते हैं कि ये क्यों आ रहा है, कब जाएगा, है ना, तो हमारी खुशी चली जाती है। तो प्रसन्नचित रहने का एक ही निशानी है, साक्षी होकर देखो और याद दिलाओ कि ये मेरी नहीं है, ये रोल दुख ले रहा सुख ले रहा, रोल खुश नहीं है, मन खुश नहीं है, ये रोल का मन का पुराना नेचर है। तो धीरे धीरे यही रोल का मन असंतुष्टता संकल्प भी आएगी, है ना, दुख और सुख के भी आएगी, उससे भी अभी दुखी नहीं होता है। धीरे धीरे ये मन मुक्त होने लगता है, क्योंकि इसी मन को, रोल के मन को ही तो मुक्त करना है ना। बाबा इसी मन को ज्ञान दे रहा है, इसी मन को बाबा आत्मा कर रहा है। तो बाबा बोलता है कि सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है, यानी चेहरा का मतलब आपके चेहरे और चलन में भी वो धीरता, गंभीरता, स्थिरता ये सब दिखेगी, है ना। क्योंकि चेहरा जो है हमारा इंडेक्स है। तो मन में अगर शांति है तो आपके चेहरे पर भी दिखेगी। मन में अगर तनाव है, उसको पकड़ के बैठे तो चेहरे पर भी उसका प्रभाव आता है ना। तो इसलिए संतुष्टता जो है हमें एक पॉजिटिविटी का फील कराता है ना। कर्म के खाते को नापने का पैमाना है। अगर हर कर्म से आप संतुष्ट हो तो आपके सारे कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं। कर्म अच्छे नहीं है, लेकिन आप अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से संतुष्ट हो, यानी अभोगता हो और सोचता हो, अकर्ता वाली आपकी दृष्टि है। तो बाबा बोला संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्व स्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है, इसलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होते हैं और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसलिए अति निरस सुख में मनोरंजन के जीवन को अनुभव कराता है। तो बाबा कहता है कि हर परिस्थिति तब आपको कार्टून लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा क्योंकि आपको पता चल गया है कि परिस्थिति और मेरी स्थिति, स्व की स्थिति और परिस्थिति ये दोनों अलग है। परिस्थिति ये पराई है। जब शरीर मेरा नहीं है, रोल मेरा नहीं है, तो रोल में जो कुछ भी आ रहा हम ये मेरा है ही नहीं, ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ड्रामा ने ये रोल दे रखा है। तो आप जो है अब उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे हो, है ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, मैं और मेरा नहीं लगा रहे हो, तो ये परिस्थिति आपसे हार खा जाती है, आपके आगे घुटने टेक देती है। क्योंकि आपको अपने सत्य का पता चल गया है कि हमारा सुख तो इन इंद्रियों से परे का सुख है ना। तो दुख में भी जो है वो सुख का मनोरंजन होता है, यानी सुख का फीलिंग होती है। तो बाबा कहते इसे मेहनत से छूट जाते हो। पहले मेहनत क्या थी, उसको हटाने में, मिटाने में लग जाते थे, चेंज करने में लग जाते थे, पछताप और ग्लानि में चले जाते थे। अब पता हो गया कि मेरा नहीं है, कर्म में भी आ जाते तो एक सेकंड में बैक हो जाते हैं। समझ हमेशा साथ में रहती है, मैं और बाबा कंबाइंड है। तो इसलिए बाबा बोला सब चेक करो, सारा दिन चेक करो, घर में, परिवार में लोगों से बात कर रहे तो उसमें आपकी अटेंशन क्या है,
हम सब बात करते हैं, सब रात में बात कर रहे थे पूरी फैमिली मेंबर, और संसार की ही बातें चल रही थी, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, लेकिन मैं ये आत्मा ये आइडेंटिटी पूरी डिटैच थी और देख रही थी कि सब हम एक्टिंग कर रहे हैं, सब बाबा रोल और शरीर की ही तो बातें कर रहे हैं, लेकिन जिनकी कमी की बातें कर रहे हैं या जिनकी अच्छाइयों की बातें कर रहे हैं, दोनों आत्मा तो एक ही है ना। आत्मा तो संपन्न और संपूर्ण है। कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको ड्रामा ने वैसा रोल दे रखा है, कोई अच्छा कर रहा है पॉजिटिव है तो उसको भी ड्रामा ने रोल दे रखा है। किसी में ज़्यादा पॉजिटिविटी है, किसी में कम है, लेकिन आत्मा तो दोनों संपूर्ण और संपन्न है ना, क्योंकि सारी आत्माओं का मन जो है उसी मूल आत्मा से निकला हुआ है, साइलेंस से निकला हुआ है। तो सब आत्मा है बाप समान ही है, लेकिन चूंकि वो रोल और शरीर को मैं समझ रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि मैं अच्छी हूँ, राइट हूँ और रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बात तुमको पता चल गया है तो चेक करो कि अभी आपकी कहाँ तक स्थिति बनी हुई है। पहले किसी बातों को पकड़ के रखते थे, कितना दिन तक चलता था, अब कितने दिनों में, कितना जल्दी, कितने मिनट में, कितने सेकंड में खत्म कर दे रहे हो। तो ये चेक करो, सब अपना अपना चेक करो। तो बाबा बोला बाप दादा का वरदान भी हर बच्चों को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो, रोज का वरदान मिलता सभी हैं, बाप दादा सभी के एक जैसे, लेकिन धारणा में सब नंबर बार हो जाता। हमेशा बाबा ये बात बोलता है, क्योंकि ज्ञान सुनाने वाला एक है ना, मुरली सबके लिए एक है ना। बाबा तो कोई फर्क नहीं करता है कि दादियों के लिए ज़्यादा है और हम दीदियों के लिए ज़्यादा है, हमारे बच्चों के लिए कम, एक ही मुरली होती है ना। लेकिन समझ सबका अलग अलग होता है, क्योंकि अपने अपने हिसाब से सब मुरली को समझते हैं, अपने अपने हिसाब से मुरली को उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसमें सब नंबर बार हो जाते हैं, धारणा नहीं करते हैं। कोई धारणा करता है, कोई नहीं करता है। तो धारणा जब प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होती है तो इसमें नंबर बार हो जाते हैं, तो वो सदा अपनी खुशी और शांति का अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहे हो शांति और खुशी को, कि सदा कर रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा हम कब करते थे, जब रोल को मिटाने हटाने में लग जाते थे, हम ऊपर से अच्छा बनते थे और मन में तो हलचल ही रहता था, मन में तो बहुत कुछ चलते ही रहता था। इसलिए हमें वो खुशी और शांति के फील नहीं होती थी। तो कोई भी बात सेवा में या किसी के रोल को देखकर आता भी था तो हम बाबा को बोलते थे, बाबा खुशी नहीं है, आज ये पेपर आया, आज ऐसे हुआ ऐसे हुआ, सारा ड्रामा की बातें बाबा को बताते रहते थे। इसलिए बाबा कहता है कि अब तुमको पता हो गया है कि रोल मैं नहीं हूँ, ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है ना। ये ड्रामा हमें सत्य को दिखाने के लिए भेज रहा है। तो चाहे कैसे भी आपका संतुष्टता का रोल चल रहा है ना, लेकिन आपको पता है कि मैं तो सदा ही संतुष्ट हूँ, सदा ही खुश हूँ, सदा ही शांति हूँ। ये सब हमारा धर्म है और इसी धर्म में टिकना ही आत्मा का धर्म कहते हैं। धर्म ये कोई फिजिकल नहीं है ना, ये शरीर का धर्म नहीं है, मन का धर्म है। मन को इसमें टिकाना ही ये जो है ना, ये आत्मा का धर्म है। तो बाबा कहता है कि चेक करो है ना, कि इसमें जो है इसी में बच्चे नंबर बार हो जाते हैं। इसलिए अभी आवाज नहीं आनी चाहिए कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा, ये आवाज अब तक भी आता है। बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से ये दोनों शब्द निकल जाना चाहिए। कभी कभी आता है या थोड़ा आता है, ये शब्द भी निकल जाना चाहिए। आने दो ना, वो तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा। कभी आप एकदम साइलेंस में चले जाओगे, कभी आपको अच्छा फील कराएगा तो उससे भी खुश मत हो जाना, और कभी आपको दुखी फील कराएगा उससे दुख मत लेना। दोनों से अलग, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो सदा ही खुश हूँ। ये सब रोल जो आ रहे हैं, रोल का मन कभी खुश हो रहा है, कभी कभी जो है दुखी हो रहा है। आप दोनों को देख रहे हैं। रोल के मन जहाँ खुश हो रहा है उसको भी साक्षियों के देख रहे हैं, दुख ले रहा है उसको भी साक्षियों के देख रहे हैं। तो कभी कभी और थोड़ा थोड़ा जो ये समाप्त हो जाता है। तो बाबा कहता है कि आप ब्राह्मण आत्माओं को ये डिक्शनरी में नहीं रहने, यानी बुद्धि में आपको भी ये चीज़ें दोनों शब्द नहीं रहनी चाहिए, निकल जाना चाहिए। उसके जगह सदा अपने शब्द को याद रखो। तो बाबा कहता है कि बाप भी अविनाशी है, ज्ञान भी अविनाशी है ना। तो आप सब अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा हो, तो कौन सा शब्द होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है ना कि
ज्ञान अविनाशी यानी आत्मा का जो गुण और शक्तियां हैं वो कभी कम और ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए आत्मा संतुष्ट रहती है। क्योंकि आत्मा को पता है कि रोल चाहे कैसा भी हो, है ना, हमारी गुण और शक्तियां को ना हम कम कर सकते ना बढ़ा सकते। चाहे कितना भी खुशी हो तो भी आत्मा का जो नेचुरल नेचर है शांति और का वही रहेगा, और बहुत दुखी हो तो भी आत्मा को शांति वाला नेचर कम नहीं होगा। तो रोल से कोई लेना देना नहीं है आत्मा के नेचर को, इसलिए बाबा कहते हैं कि अविनाशी है। और रोल जो है विनाशी है, क्योंकि रोल तो चेंज होते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे आएंगे, दोनों आएंगे, हाँ, लेकिन ये आपकी खुशी और शांति जो अविनाशी है ये आपका मूल नेचर है। तो बाबा कहता है सर्व शक्ति सदा, सर्व गुण सदा रहेगा। ये आपकी स्मृति रहेगी तो आपके पास सारी शक्तियाँ और सारा गुण जो है सदा रहेगा। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते हैं तो क्या कहते हैं, कभी कभी या ज़्यादा नहीं, हर समय जो है वो हमेशा सुख और शांति का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो फिर बाबा वरदान में बोला कि धर्म और कर्म दोनों को ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य और श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। तो धर्म और कर्म को कैसे बैलेंस रखोगे, आपको पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, है ना, आत्मा के सीट पर सेट रखना ही आपका धर्म है, और रोल से अपने को डिटैच देखना। तो जो कुछ भी कर्म में हो रहा है उसको साक्षी होकर देख रहे हैं, कर्म को होते हुए देख रहे हैं, दृष्टा के सीट पर सेट हो, है ना, तब आप श्रेष्ठ और बुद्धिमान आत्मा हो, क्योंकि आपकी बुद्धि अब डिवाइन हो गई है। आत्मा समझना ही डिवाइन बुद्धि है। तो बाबा बोला डिटेल में कि कर्म करते समय और धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तब धर्म और कर्म दोनों को बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करते समय कर्म में मैं और मेरापन का भान नहीं हो, मैं कर रही हूँ, सब ड्रामा अनुसार हो रहा है, तब कर्म और धर्म में बैलेंस होगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो, धारण स्मृति आए बुद्धि में, दोनों बातों को बैलेंस ठीक हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ और दिव्य बुद्धिमान आत्मा। ऐसा नहीं कि कर्म हो जाने के बाद, है ना, हम अपने को याद दिलाएं कि मैं दिव्य और बुद्धिमान आत्मा हूँ। कर्म अच्छा हो गया तो मैं अच्छी हूँ, कर्म अच्छा नहीं हुआ तो मैं अच्छी नहीं हूँ। यानी जो है अब हम अभोक्ता के सीट पर सेट रहना है कर्म करते समय, अकर्ता असोचता अभोक्ता, और कुछ भी उसका फल आ रहा है उससे अपने को अलग देखना, न्यारे और प्यारे देखना, ये है श्रेष्ठ और दिव्य बुद्धिमान बुद्धि। ये स्मृति रहेगी तब, नहीं तो साधारण बुद्धि कर्म में साधारण आत्माएं भी साधारण हो जाती है, यानी बॉडी कॉन्शियस में आ जाती हैं तो कर्म के इफेक्ट में आ जाती हैं, है ना। तो इसीलिए साधारण होती है यानी मनुष्यता भान में आ जाती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता है। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसी धारणा भी श्रेष्ठ होगी। तो कर्म में नहीं लानी है, कर्म कैसा भी हो अपने को संपन्न और संपूर्ण दृष्टि से देखना, और दूसरे को भी इसी दृष्टि से देखना, तब कर्म में श्रेष्ठ आएगी। ब्लेम गेम खत्म। स्लोगन में बाबा ने बोला अपने मन बुद्धि को अनुभव के सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होगा। तो मन बुद्धि से परे चले जाओ, रोल का जो मन है उससे परे चले जाओ, साइलेंस में परम धाम की स्मृति में आ जाओ, थॉटलेस बॉडीलेस स्टोरीलेस आत्मा। और मन में जो कुछ भी पुराना मन में आ रहा है उससे पहचान मत बनाओ, मैं और मेरा मत लगाओ, है ना। साइलेंस के सीट पर सेट हो जाओ तो रोल में जो असंतुष्टता है उससे आप अपसेट नहीं होगे। अव्यक्ति सारे में बाबा बोला इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। डिटेल में बाबा बोला ज्ञान स्वरूप मास्टर, नॉलेज फुल मास्टर, सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्त नहीं है कर लेते हो, इस कर्म बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। देखो बाबा क्या कर रहा है, बाबा आपको ज्ञान दे दिया, ज्ञान से आपको सब समझ दे दिया, अभी भी आप कर्म में मैं और मेरा लगा रहे हो, पश्चाताप में जा रहे हो, गिल्ट अनुभव कर रहे हो, है ना, हमेशा अपने को असंतुष्टता में रखते हो कि मैं क्या करूं पता नहीं, दिल शिकस्त हो जाते, मैं तो कमजोर हूँ, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं तुम कई गुना कर्म बंधन बना रहे हो, है ना। तो रोल चाहे कैसे भी हो,
लेकिन अपने को संपन्न और संपूर्ण देखो। और संतुष्टता रोल में भी मैं नहीं मेरा, और अच्छे वाले रोल में भी मैं और मेरा मत लगाओ। तो इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती है। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। तो बंधन युक्त जब हम बंधन बना लेते हैं, उसमें माया को मैं और मेरा समझ लेते हैं, तो हम फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि तुम युक्ति युक्त द्वारा कर्म करो, कर्म को होते हुए देखो, किसी में मैं और मेरा नहीं लगाओ, तो सारे कर्म तुम्हारा संबंध बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।